नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की कुछ खास खबरें। राजस्थान के जालौर जिले में स्थित श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर के 375 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य 2 दिवसीय महायज्ञ और विशाल धर्मसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने धर्मसभा को संबोधित करते हुए समाज, युवा पीढ़ी और मातृशक्ति को कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से माताओं से अपील करते हुए कि छोटे बच्चों को रोने या नाराज होने दे, लेकिन उन्हें स्मार्टफोन देने की आदत ना डालें। उन्होंने कहा कि आज के समय में स्मार्टफोन बच्चों और युवाओं के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। इससे न केवल समय की बर्बादी होती है, बल्कि आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है और सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन और ऑनलाइन गेम की लत युवाओं को धीरे धीरे डिप्रेशन और मानसिक तनाव की ओर ले जा रही है। छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने सलाह दी कि यदि युवा अपना समय मोबाइल की जगह अच्छी पुस्तकें और त्याग, व्यायाम और सकारात्मक गतिविधियों में लगाए तो उनका जीवन अधिक संतुलित और सफल बन सकता है। युवाओं को दी जीवन की सीख। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में असफलता आना स्वाभाविक है, लेकिन उससे घबराने के बजाय उसके कारण को समझकर उसे सफलता में बदलना ही असली संघर्ष है। उन्होंने कहा कि परिवार के साथ समय बिताना और आपसी संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि भोजन या पूजा के समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। परिवार के साथ बैठकर बातचीत करना ही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। नशे के खिलाफ समाज को जागरूक करने की अपील। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे से बचने के लिए समाज को जागरूक करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश के दुश्मन और नशे के सौदागर युवाओं को नशे की गिरफ्त में लाकर देश के भविष्य को कमजोर करना चाहते हैं। इसीलिए समाज के हर वर्ग को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि नशे का कारोबार गांव, कस्बे और शहरों में पैर न जमा सके। भारत की संस्कृति और एकता पर जोर। धर्मसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया में 200 से अधिक देश हैं, लेकिन भारत की संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक विरासत सबसे अलग है। भारत को महान बनाने में ऋषि मुनियों की साधना, वीर वीरांगनाओं के बलिदान, किसानों की मेहनत और युवाओं की ऊर्जा का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि धर्म लोगों को जोड़ने का माध्यम है, जबकि जातिवाद समाज को कमजोर करता है। इसलिए हमें एकजुट होकर समाज और राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। राम मंदिर और राष्ट्रीय एकता का उल्लेख। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जब 145 करोड़ भारतीय एक साथ खड़े होते हैं तो सदियों पुरानी समस्याओं का समाधान भी संभव हो जाता है। उन्होंने अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर अयोध्या का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भारत की एकता और आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सड़क, रेल, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट और अन्य आधुनिक संस्थानों के माध्यम से देश के हर वर्ग को विकास से जोड़ा जा रहा है। वीरों के बलिदान को किया नमन। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने इतिहास के वीर योद्धाओं और वीरांगनाओं को याद करते हुए कहा कि यह देश बलिदान और संघर्ष की परंपरा पर खड़ा है। उन्होंने राजस्थान की वीर भूमि का उल्लेख करते हुए पद्मिनी और अन्य वीरों के साहस और त्याग को नमन किया। कार्यक्रम में अनेक संत, महंत और धार्मिक नेता भी उपस्थित रहे, जिनमें महंत पीर गंगानाथ, महंत बालकनाथ, महंत नरहरिनाथ सहित कई संत शामिल थे। यह कार्यक्रम केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने, युवाओं को सही दिशा देने और भारतीय संस्कृति के मूल्यों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मंच भी बना। बीएल भारद्वाज, तेज भारत नेटवर्क। यह थी आज की खास खबरें तेज भारत नेटवर्क न्यूज के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें, ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।